अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, बच्चियों और तमाम उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर अहले पाकिस्तान, हम सब के लिए मुबारक मौका है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने हमें मोहलत दी। हम ज़िंदा हैं और अल्लाह करे कि रमज़ान सबको नसीब हो। रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को लेने का है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये पहले किसी उम्मत के लिए नहीं था। उनका रोज़ा मशक्क़त वाला था, इफ्तारी से इफ्तारी। हमारा रोज़ा उसके मुकाबले में बहुत आसान है, सहरी भी इफ्तारी भी। उनकी नमाज तरावी नहीं थी, हमारी नमाज तरावी है कुरान सुनने के लिए, कुरान को ज़िंदा रखने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है, 24 घंटे दिन रात ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, हल मिन ताइबिन फ़अतूब अलैहि, हल मिन साइलिन फ़अअतियहू। ये 3 आवाज़ें 24 घंटे चलती हैं आसमानों पर। कोई है माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूं। कोई है तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और फिर एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़िल खैर अक़बिल, ऐ नेकी के चाहने वाले ज़ोर लगा, आगे बढ़ा। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़ि शर्र अदबिर, ऐ गुनाहों में डूबे हुए इंसान वापस आ जा, अल्लाह की छाँव में आ जा, अल्लाह की रहमत में आ जा, अल्लाह की बख्शिश की चादर में अपने आप को छुपा ले। और इसमें फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कोई शख्स एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दे, फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक अमली नफली रोज़े रखता रहे, तो उस एक फ़र्ज़ को नहीं पहुँच सकता। तो सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि रोज़े का एहतमाम फरमाएं और अल्लाह की रहमत को लूट लें। और मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी ने किस तरह रमज़ान का इस्तकबाल किया। आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए, ख़ुसूसी तौर पर जमा किया, या जुमे का खुतबा था तो आप खुतबा बैठ के नहीं देते थे, खड़े होके देते थे, क्योंकि आपका खुतबा मुख्तसर होता था। तो आपने फरमाया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है। मफ़हूम है, लफ्ज़ी तर्जुमानी मफ़हूम अदर। हमने कहा वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सब यूं हो गए। फिर आपने कहा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सारे सहाबा में हलचल मच गई। तीसरी दफ़ा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है, किसकी तरफ जा रहे हो। सारे पीछे मुड़ मुड़ के देखें, पीछे तो कोई भी नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह अवह्युन नज़ल, या रसूलल्लाह कोई वही आई है। आपने फरमाया, ला, कर नहीं। अअदुव्वुन हज़र, अल्लाह ने आपको आँख दी है देखने वाली, तो क्या कोई दुश्मन मदीने की तरफ आ रहा है और आपने देख लिया है और वो हम पर हमला करने आ रहा है, हम तैयारी करें। आपने कहा, ला, नहीं, ये भी नहीं। तो उन्होंने पूछा, भाई या रसूलल्लाह कौन आ रहा है। तो आपने कहा, रमज़ान आ रहा है। सुभान अल्लाह,
क्या खूबसूरत अंदाज था मुतवज्जे करने का, आज़मत बिठाने का, हैबत बिठाने का रमज़ान आ रहा है। फिर आपने उसके फ़ज़ाइल सुनाए कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और जन्नत की हूरें अल्लाह से दुआ करती हैं, या अल्लाह इस रमज़ान में अपने नेक बंदों में हमारे शौहर हमारे लिए मुंतखब फरमा और उनके ज़रिए हमारी आंखें ठंडी फरमा। और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाता है। और इस रमज़ान का मतलब है जलना, रमज़ा यरमुज़ु, जलना। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी से लेकर आखिर तक। रमज़ान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि ये अर्शों पर इस महीने का नाम तय हुआ रमज़ान। तो इस महीने के नाम और रोज़े में क्या मुताबिकत है, इनमें जोड़ क्या है कि रमज़ान जल जाना। इसमें जब कोई रोज़ा रखने वाला, रोज़ा रखने वाली जब रोज़े रखता जाता है तो उसके गुनाह पिछले साल के जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, यहाँ तक अल्लाह जैसे लोहे को साफ़ किया जाता है आग से, और धातों को साफ़ किया जाता है आग से, और ज़ाहरी मैल को साफ़ किया जाता है पानी से। तो पूरे साल में जो गंदगियाँ हमारे अंदर घुस जाती हैं, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी कीना, कभी कुछ, तो अल्लाह ताला उसको अंदर से खींच के बाहर निकाल के साफ कर देता है। और ईद की रात कहता है कि फरिश्तों से जिन मजदूरों ने मजदूरी पूरी कर दी हो तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए, तो सब ने अर्ज़ किया उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मजदूरी के बदले इनके सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम बहन भाइयों से कि हम इसकी तैयारी करें। एक तैयारी होती है ज़ाहिरी, जो हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एक तैयारी वो है जिसके बग़ैर हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। मेरा नबी का फरमान है, 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी लैलतुल क़द्र में भी बख्शिश नहीं होती, तो रमज़ान की बाकी रातें तो उससे अदना है, कि 4 अगर किस्म के गुनाह चारों किस्में हों या एक किस्म में हो, बख्शिश ना होने का मतलब ये है कि अगर वो तौबा नहीं करेगा तो उसका रोज़ा उससे माफ़ी नहीं दिला सकेगा। तौबा करने पर तो कुफ्र माफ़ हो जाता है, तौबा करने पर तो शिर्क माफ़ हो जाता है, हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ हो जाता है। और अल्लाह की रहमत का बताऊँ, मेरे नबी का फरमान है, मा असर्र मन इस्तग़फ़र व इन आद फ़िल यौम 70 मर्रतन। चंद दिन पहले एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना बड़ी तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, 10-15 दिन से ऊपर नहीं गुजरता फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ तो ये तौबा का मजाक है, मेरी बख्शिश नहीं होगी। वो दौड़ रोने लगा टेलीफोन पर। तो जब थोड़ा उसके आंसू रुके तो मैंने उसका बेटा तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है, जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े, और 70 से मुराद 10, 7, 70 नहीं, अरबी में 70 से मुराद होता बेशुमार। मेरे नबी ने फरमाया कि जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े और फिर तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, तो मेरे रब की नज़रों में वो महबूब है, वो उसका प्यारा है, चाहे वो बार बार तौबा तोड़ता है लेकिन उसके बाद वो रोता है, माफ़ी मांगता है, और आखिरी सांस तक अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। बाबु तौबत मफ्तूहन मालम युगरगर, जब तक गले का वो घुंघरू बंद नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह ताला बंदे की तौबा के लिए दरवाज़ा खोल के बैठा होता है। मौत नज़र आने लगे फिर कहे या अल्लाह मेरी तौबा, तो वो कबूल नहीं है, लेकिन उससे 1 मिनट पहले उसे पता ना हो वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा माफ़ करता है। मैं एक दफ़ा जमात में गया नवाबशाह, तो एक घर में बड़े वडेरों को इकट्ठा किया,
تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔ واہ میرے رب! یہ بیان تھا ظہر سے پہلے۔ وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا، مقرب بنا دیا۔ تو میں صرف 4 باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں۔ ایک ہے مدمن خمر، جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ عاقل لوالدیہ، جو والدین کو پرزے کر دے۔ والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے، کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے آنکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا۔ تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے۔ ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیویٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا۔ تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کر دے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں، مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، اور باہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ और कई दफ़ा फिरा हूँ, हमारे दिल बहुत ज़्यादा गंद से भरे हुए हैं। तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भाइयों अपने दिलों को साफ़ करो, सबको माफ़ करो। मैं सबसे पहले सारे सामाईन से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी मेरे भाई बहन का दिल दुखा हो, चूँकि बोलने वाला नबी नहीं होता, बोलने वाला इंसान होता है और कभी भी नहीं हो सकता कि वो ख़ता ना करे, ये नामुमकिन है। सिर्फ वही की सिफत है, ख़ता से पाक है। बाकी बड़ी से बड़ी किताब हो लिखने वाले या बोलने वाले की ज़बान हो, उससे ख़ता कबूल निकलता है, हमें उसकी अच्छी तावील करनी चाहिए। बहरहाल मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है तो चूँकि कल हो सकता है रोज़ा हो जाए, वरना परसों का तो इंशाअल्लाह यकीनी है, तो मुझे आप सब अल्लाह के लिए माफ़ फरमा दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे किसी मुसलमान भाई बहन के दिल में कदूरत हो और मैं उसका सबब बनूं। तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आपसे दुआ का तलबगार हूँ। चूँकि मैं हर वक्त बोलता हूँ, मेरी बात अल्लाह ताला लोगों तक पहुँचाता है, तो उसमें ऊंच नीच भी हो जाती है, गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ सबको माफ़ कर दें। वो छोटी छोटी बातों पे लड़, इससे मुझे खाने पे नहीं बुलाया, बोलचाल बंद हो गई, इससे मुझे सलाम नहीं किया, बोलचाल बंद हो गई, इतने छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसने हमें रिश्ता नहीं दिया, बोलचाल बंद हो गई। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, नफ़रतें शुरू हो जाती हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम रोज़े का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें। रमज़ान में कुरान उतरा और रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत कुरान की तिलावत है। सारे ज़िक्र अज़कार सिवाय जो सुन्नत अज़कार हैं वो करके बस सारा दिन आप कुरान पढ़ें। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथी थे रायमंड में, मौलवी सनाउल्लाह साहब, वो रमज़ान में एक दिन में कुरान ख़त्म करते हैं। अब बीमार हो गए तो 3 दिन में करते हैं, उनका सारे साल का मामूल है, 3 दिन में कुरान ख़त्म करते थे। अब काफ़ी बीमार हैं, अब पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश में होते हैं, लेकिन उनका आम मामूल था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता कुरान ख़त्म। तो हम बाकी नफली इबादत, इशराक है, अवाबीन है, चाश्त है, सारा कुछ करें, लेकिन एक तरावी का एहतमाम करें कि हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। और एक कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, हसद ना करें, बोझ ना रखें, माँ बाप से नाराज़गी ना हो, शराब से दूरी हो, ये चंद चीज़ें हैं। और इस वक्त हम एक बड़ी मुश्किल से गुज़र रहे हैं जो कि एक वबाई मरज़ की शक्ल में पूरी दुनिया पे छा गई है और अल्लाह ताला ने एक ज़र्रे के सभी छोटे जरासीम के ज़रिए अल्लाह ने पूरी कायनात को हिला के दिखा दिया है कि रब्बुस समावाति वल अर्द फस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। क्या चैलेंज है इस लफ्ज़ में। अल्लाह कहता है कोई तेरे रब के मुकाबले में आने वाला है? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ताकतों को झुका दिया और उनके नाक ज़मीन पे रगड़वा दिए। तो इस वक्त ना हमारे मालदार लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं। कई मेरे दोस्तों ने बताया कि अरबों रुपए का माल तैयार किया क्योंकि हमारा सीज़न था और वो स्टॉक हो गया, सारा पैसा उसमें पड़ा हुआ है, ख़रीदार कोई नहीं है, उधार भी कोई नहीं लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो हमारे गरीब लोग, दिहाड़ीदार और रोज़ाना की मेहनत करने वाले, रेहड़ी वाले, छाबड़ी वाले, साइकिल पे फेरी लगाने वाले और अपनी कुदाल लेकर चौक में बैठे होते हैं कि कोई काम पर ले जाए। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ज़कात जितनी आप निकाल सकते हैं इन गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर इनके घरों तक पहुँचाएँ। चूँकि एक लॉकडाउन की शक्ल बनी हुई है तो एहतियात से चलना फिरने की तो इजाज़त है, गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त ज़कात का सबसे ज़्यादा हकदार वो तबका है जिनके घर में फ़ाके हैं और चूल्हे नहीं जल रहे, क्योंकि रोज़ की ताज़ा खाते थे। इस वक्त हमारे गरीब बहन भाई
وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی، کھانے بنا بنا کے بھیجو، روشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو۔ یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔